Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the significance or importance of principles of management. What is the importance of principle of management in the business organization? How to apply principle of management in the business organization by the managers, and which type of principle help to the managers for making decisions, for making quick decisions in the business organization. The importance of management principles becomes clear from the following points. First point is providing managers with useful insight into reality. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो जो मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है, मतलब यूजफुल थॉट प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग डिसीजंस ऑन डिफरेंट सिचुएशंस in the business organization. Management principles helps in increasing managerial efficiency by adding their knowledge and ability to understand the various situations. जो different type के various situations आपके business organization में आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या कोई इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उस केस में जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट को नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू करेक्ट दिस सिचुएशंस एंड व्हाट डिसीजंस शुड बी टेकन फॉर दिस सिचुएशंस. So, principle of management helps to the managers for making decisions and increasing also efficiency of the managers. And all managers able to take decisions for various situations. Management principles guide managers to take right decisions at the right time by improving their knowledge, ability and understanding of managerial situations. These principles enable managers to learn from past mistakes and to save time by solving recurring problems quickly. तो जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रिंसिपल का एप्लीकेशन, कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही प्रिंसिपल को सारे सिचुएशन में उसको हम यूज करें. डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट प्रिंसिपल्स का यूटिलाइजेशन हम करते हैं. लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स जो हम अपना एक्सपीरियंस पिछले या पीछे बीते हुए समय में जो किए रहते हैं उसका इफेक्ट हम जानते हैं कि इस तरह का मैंने डिसीजन लिया था तो इसका इफेक्ट क्या ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ा था, क्या प्रोडक्शन पे पड़ा था, क्या फर्म के प्रॉफिट पे पड़ा था. इस तरह का हमें नॉलेज रहता है और मैनेजर्स को नॉलेज रहता है, इसलिए वो सोच समझ करके बाद में उस मिस्टेक, उस गलतियों को सुधारते हुए अपना डिसीजंस लेता है ताकि फिर से वो फ्रीक्वेंटली वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. For example, a manager can leave routine decisions to his subordinate and concentrate on exceptional situation which needs his or her expertise by the following principle of delegations. जैसे आप यहाँ पर जो एक मैनेजर है वो जो लीव रूटीन डिसीजन है उसको क्या करता है, वो चेंज करता है. मतलब शिफ्ट, अगर शिफ्ट वाइज है कि मैंने आप कोई शिफ्ट है जो आप 8 to 4 वर्क कर रहा है, ठीक है, तो अब 4 के बाद से 4 to 12 जो शिफ्ट काम करेगा तो उसका शिफ्ट एक डे शिफ्ट हो गया, एक नाइट शिफ्ट हो गया. तो हम इस डे नाइट के शिफ्ट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट को हटा देते हैं. नाइट वाले को 1 वीक और डे वाले को 1 वीक, फिर ऐसे हम अल्टरनेट करते रहते हैं. तो इस तरह के चेंजेस से जो एम्प्लॉइज का जो अनसेटिस्फैक्शन होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है कि मुझे सिर्फ नाइट में ही ड्यूटी मिलती है, मुझे डे में ड्यूटी नहीं मिलती है, उनको डे में ड्यूटी लगाते हैं. इस तरह का सबका जब एक सीक्वेंस बन जाता है कि 1 वीक वो काम करेंगे शिफ्ट में, 1 वीक वो, तो जो ये रूटीन डिसीजंस होता है वो रूटीन डिसीजंस के उस मैनेजर ने उस प्रॉब्लम को, वो अनसेटिस्फैक्शन के प्रॉब्लम को खत्म कर दिया. नेक्स्ट आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो एक बेटर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट encourage the optimum utilization of resources in the organization. Management principle aims to optimum utilization of all types of resources. All types of resources means all human resources with and materialistic.
मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज भी या फिजिकल रिसोर्सेज हो या आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, सबका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट all type of resources for the achievement of organization goals. By optimum utilization we mean that the resources should be used in such a manner that they provide maximum benefit with the minimum cost. यानी कि इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली का कॉन्सेप्ट इसमें है कि इफेक्टिवली और इफिशियंटली का कॉन्सेप्ट मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि टारगेट और टास्क अचीव्ड एट मिनिमम कॉस्ट एट राइट टाइम, अपने सही समय पर कम कास्ट पर अपने टारगेट को अचीव करना, अपने टास्क को कंप्लीट करना ही इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली वर्क होता है। यहाँ पर इफेक्टिव और इफिशिएंटली वर्क होने से जो रिसोर्सेज होंगे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, इनिशिएटिव एक्सेट्रा फैसिलिटेट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। तो अभी मैंने ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज की बात की थी। दे हेल्प इन सेविंग टाइम, एनर्जी, फोर्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि इन सब प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को डिफरेंट जॉब असाइन के अकॉर्डिंग वर्क को क्या करें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दूसरा यूनिटी ऑफ कमांड, एन एम्प्लॉय रिसीव एन ऑर्डर एट वन टाइम फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, यानी कि एक समय में उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। ऐसे ही आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब आपका होता है कि जो भी मटेरियल्स या टूल्स या जो भी चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में यूज हो रही हैं, वो एक प्रॉपरली ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट क्या हो ऑर्गेनाइजेशन में कम हो, क्योंकि मूवमेंट से क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ऐसे आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस हुआ एक्सेट्रा। ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो कहीं न कहीं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट आपका इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जितना मैनेजर्स के जितना नॉलेजफुल रहेगा, जितना स्किलफुल रहेगा, जितने उसके पास प्रिंसिपल्स का नॉलेज अच्छे होंगे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही इफेक्टिव होगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेटरी top level administrative plans and policies. Management principles make administration better by discouraging personal prejudice and biases. They insist on objectivity and scientific decisions. तो जो मैनेजर्स होते हैं उनको जो प्रिंसिपल या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान तैयार किए जाते हैं, फॉर्मुलेट किए जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम टॉप लेवल के नीचे उनके सबऑर्डिनेट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, जो उन्हीं के डायरेक्शन पे करते हैं। अब अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इफेक्टिव हुआ। For example, while deciding the annual budget for different departments, a manager is required to follow the principle of contribution to organizational and not personal preference. Organizational goals के अकॉर्डिंग ही उसका कंट्रीब्यूशन बजट होना चाहिए। यानी कि अगर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एनुअल बजट की डिमांड करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो जो उनके बजट्स की डिमांड करता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, न कि पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेस पे होना चाहिए। इन international the same manner the principle of unity of command, unity of direction, scalar chain leads to systematic and smooth functioning of the enterprises to as a unity of command avoids confusion of more than one boss, and unity of direction unifies the efforts of all the employees in common directions। जो common direction का मतलब है for common goals, ठीक है। फोर्थ है आपका scientific decisions। Managers have to take number of decisions every day to meet changing conditions। जो साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उसमें आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट भी है, जो आपको साइंटिफिक
तरीके से डिसीजन लेने के लिए आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं कि साइंटिफिक जो मैनेजमेंट होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के बेस पे होता है, उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, जिससे कि वो अपना डिसीजंस इफेक्टिव बना सके। मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस, क्योंकि एक मैनेजर्स को डेली ढेरों सारे डिसीजंस उसको लेना पड़ता है फॉर चेंजिंग सिचुएशन, फॉर चेंजिंग कंडीशन, ढेरों सारे कंडीशंस चेंज होते हैं। सो द नीड टू असेस द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन very carefully so that appropriate decisions can be taken for the operations of the business. Management principle enable the managers to approach various problems systematically. जो principle of management होते हैं वो क्या होते हैं, मैनेजर्स को हेल्प करते हैं क्या, वेरियस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व करने में। एंड आफ्टर द ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम्स मैनेजर्स हेल्प टू डिसीजन मेकिंग। और अब जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो प्रिंसिपल होते हैं वो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब। एक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है जो टेलर ने प्रिपेयर किया था, टेलर ने तैयार किया था। वो प्रिंसिपल ऑफ साइंस में फर्स्ट जो प्रिंसिपल होता है, साइंस नॉट रूल्स ऑफ थंब, मतलब कि एक ही व्यक्ति के द्वारा सारे मैनेजमेंट नहीं किया जा सकते, इस केस में डिसीजन लेना पड़ता है। सो सजेस्टेड बाय द टेलर स्टेसेस साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सच पार्ट ऑफ वर्क। नेक्स्ट आपका है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। जो इसमें आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए डिसीजंस लेना पड़ता है, जैसा कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जैसा चेंज होता है उसी के हिसाब से अपने आप को ढालना, उसी के हिसाब से उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना भी होता है। सॉरी, यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपका फिफ्थ, ये जो वन गलती से हो गया, यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट है। तो मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स इन मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट requirement because they can be modified according to the changes taking place in the environment. जो भी environment पे changes होगा, such at this time आपके लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है और इस केस में आपको क्लासेस आपके बैन हो गए हैं, क्लासेस नहीं चल सकते, स्कूल क्लोज है। इस केस में आपको ऑनलाइन क्लासेस की सूरत तुरंत इस बदलते हुए सिचुएशन को तुरंत अडॉप्ट कर लिया गया और उसके अकॉर्डिंग आपका क्लासेस ऑनलाइन शुरू कर दिया गया। यही फर्स्ट डिसीजन होता है। अगर यहीं पे आप लेट करेंगे, सोचेंगे कि अब लॉकडाउन खत्म होगा तब स्कूल खोला जाएगा, तब पढ़ाई की जाएगी, टीचर्स ऐसा सोचे, स्कूल मैनेजमेंट ऐसा सोचे, तो उस केस में क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उस केस में आपका नुकसान होता है, आपके नॉलेज का नुकसान होता है, आपके सब्जेक्ट का नुकसान होता है और आपके पास नॉलेज की कमी हो जाएगी। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ सोसाइटी। चूंकि बिजनेस जो होता है वो एक सोसाइटी का ही ऑर्गन्स होता है, तो एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, तो अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, उस सोसाइटी के वेरियस रिसोर्सेज का यूज करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, स्कूल कॉलेजेस खुलवा करके, इस तरह की चीजें। सो इट मस्ट बी समथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली एक्ट एज ए गाइडलाइंस फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट आल्सो गाइड द मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग social responsibility. For example, the principle of equity applies not to wages alone. Value the customers' care of for environment, dealing with the business association also come under the preview of this principle. Next आपका 7th, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपको ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं, एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं, रिसर्च में भी आपका हेल्प करते हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, जो वो सेंट्रल पॉइंट होता है मैनेजमेंट थ्योरी का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एज ए बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बेसिस पे उसका यूज किया जाता है, जैसा बेस होता है, जिस टाइप का नेचर का मैनेजमेंट होता है उस टाइप के प्रिंसिपल का यूज करते हैं।
एजुकेशन में उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज किया जाता है, रिसर्च में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। एंट्रेंस टू मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज प्रोसीड बाय द मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट कुड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड विदाउट प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो आप अगर मैनेजमेंट किसी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, मैट का टेस्ट देना पड़ता है, जिसके वजह से मैट का टेस्ट करते हैं उसके बाद से आप MBA करते हैं। तो इस तरह से आपका कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जो भी वो टेस्ट का बेस जो होता है, वो जो टेस्ट तैयार किया जाता है, वो कहीं न कहीं उसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग होती है। Some professional courses like MBA, Master of Business Administration, BBA, Bachelor of Business Administration, etc. also teach these principles as a part of their curriculum at the beginners level. तो जो MBA की पढ़ाई होती है उसमें ऑलरेडी इन सब प्रिंसिपल्स का नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है एज ए बिगिनर के रूप में, क्योंकि जो होते हैं वो एक नए मैनेजर्स के रूप में उभरते हैं, वहाँ से निकलते हैं फ्रेशर्स, तो उनको इस प्रिंसिपल के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। कुछ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ भी होते हैं मैनेजमेंट में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी है, तो उसमें अलग अलग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।